मैंने बाबा से पूछा कि सरकार, किसी का बच्चा अपंग है, दुखी है, जन्म से ही परेशान है, लेकिन वो तो भोग रहा है, उसके परिवार में जिसमें आता है वो लोग भी तो भोगते हैं। बाबा ने बोला हाँ बच्चा, वो भी कहीं न कहीं उसके साथ चक्कर में होते हैं। और ऐसे गंगा कहाँ निकलती हैं हिमालय में, यमुना कहाँ निकलती हैं दूसरे छोर के हिमालय में, सरस्वती कहाँ निकलती हैं हिमालय में और गुप्त हो जाती हैं, और तीनों जा करके प्रयाग में मिल जाती हैं। ऐसे ही बच्चा मनुष्य के अनेक कर्म होते हैं, वह कर्म के अनुसार जीव अनेक अनेक योनियों में होता है, और जब उसको प्रारब्ध भोगना होता है तो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। और तीनों मतलब माता पिता और जो कष्टमय जन्म लिया वो तीनों साथ में भोगते हैं और साथ में उसको काटते हैं धीरे धीरे। इस प्रकार ये दैहिक ताप है। हमने बाबा से पूछा इस दैहिक ताप का इलाज क्या है, इसका कोई निवारण जिससे अगला जन्म में पुनः ऐसी अवस्था प्राप्त न हो। गुरुदेव ने कहा बच्चा, राम नाम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कबहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप राम राज्य में कभी भी व्याप्त नहीं रहता। हमने गुरुदेव से पूछा राम राज्य तो त्रेता में था गुरुदेव, अभी कोई राम राज्य तो है नहीं। बाबा ने कहा सोई प्रतिपालई, जो प्रतिपालई सोई नरेशु, और जहाँ बसहु तहाँ सुंदर देशु। बच्चा, जो तुम्हारा प्रतिपालन करता है वही तुम्हारा राजा होता है। और जब तुम राम नाम जप करोगे तो किस भावना से करोगे, किस धारणा से करोगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा? हमने बोला गुरुदेव हमारा उद्देश्य होगा राम हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान राम परमात्मा हैं, वो परम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। बाबा ने कहा बच्चा, जब तुम उनको ईश्वर मान लेते हो, परमात्मा मान लेते हो, परम ब्रह्म मान लेते हो, अपना सर्वस्व मान लेते हो, तो तुम्हारे राजा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राजा। और राम राज्य और ये हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सारी इंद्रियां उन्हें स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेता है। और जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसका राज्य हो गया? राम जी का। तो बच्चा तुम तो त्रेता में जियोगे, कलयुग में भी तुम्हारा जीवन त्रेता में जाएगा।